क्या आप लोगों के मन में कभी ये ख्याल आया है कि चल यार छुट्टी ले लेता हूँ। फ्राइडे की छुट्टी आ रही है, थोड़ा एक एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा, 1-2 दिन की छुट्टी और ले लेता हूँ और कहीं घूमने चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही ये थॉट आपके दिमाग में आता है, आपका जो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बोलता है कि भाई तेरी तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कॉल्स हैं, तेरी प्रोजेक्ट की डेडलाइंस हैं, क्लाइंट कॉल्स हैं इस हफ्ते। और उसके बाद उसके बाद यार मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है। कहीं अगर मैंने छुट्टी ले ली और अगर किसी ने मेरे खिलाफ़ कुछ प्लॉट कर दिया, जो मैंने अच्छा इंप्रेशन बना रखा है, कहीं मेरे जाते ही वो इंप्रेशन को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, कहीं मेरे खिलाफ़ कोई प्लॉटिंग ना कर दे। तो ये सब सोचते सोचते आप अपना प्लान ही कैंसिल कर देते हो, आप छुट्टियाँ ही नहीं लेते हो। तो ये क्या, अपनी छुट्टी कैंसिल करना क्या एक अच्छी बात थी या कुछ रिकमेंडेड था? नहीं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों छुट्टी लेना ज़रूरी है, क्यों अपने इस जो वर्क कल्चर, जो टॉक्सिक लाइफ, जो सिटी की रैट रेस में हम भाग रहे हैं, क्यों उसको थोड़ी देर के लिए रिबूट करना आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्लस आपके करियर के लिए बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक में होने वाली है। जिनको पता नहीं है, माय नेम इज़ मनीष, आई मेक वीडियोज़ ऑन कॉर्पोरेट, ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो आज की वीडियो जो मैंने पीछे डिस्कस किया उसी टॉपिक के बारे में होने वाली है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आजकल के कॉर्पोरेट कल्चर में ना एक साइलेंट कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन रात तक काम करता है, कौन देर तक काम करता है, कौन जो उसका एक्चुअल वर्किंग आवर्स है उसको उसके बाद भी कौन कितने घंटे तक काम करता है, कौन जो है वो मेल का रिस्पॉन्स जो है वो सबसे पहले देता है, कौन मेरे मैनेजर के टीम्स में जो पिंग्स आते हैं उसका रिस्पॉन्स कौन सबसे पहले देता है, और कौन रात वाली कॉल्स जो हैं, जो लेट नाइट कॉल्स होती हैं, वो कौन अटेंड करता है। चाहे कॉल 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, कौन अटेंड करता है। ये ना एक साइलेंट कंपटीशन चल गया है। और कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव भी बैठ गया है कि अगर आप छुट्टियां लेते हो तो इसका मतलब होता है कि आप अपने काम के लिए, आप अपने वर्क के लिए कमिटेड नहीं हो। बट रियलिटी क्या, सच में रियलिटी ऐसी है? अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो एक हार्वर्ड ने स्टडी की थी। वो स्टडी आपको बोलती है कि अगर आप अपने वर्क में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहते हो, जैसे अगर आपने 1.5 महीना काम किया, अगर आपने 3-4 दिन का ब्रेक लिया, तो आप एक नए पर्सपेक्टिव, नई एनर्जी के साथ अपने काम में उतरते हो। तो ये जो मैंने पीछे बोला वो सब जो साइलेंट रेस चल रही है, जो रैट रेस चल रही है कॉर्पोरेट की, वो ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा अपने मेंटल हेल्थ, अपने वेलबींग, अपने वर्क के लिए कि आपको कैसे रिजुविनेट करना है, वो सब आपको सोचना चाहिए। तो एक वर्ड है जिसका नाम है बर्नआउट। तो बर्नआउट का मैं बात करूं तो बर्नआउट कोई एक फैंसी वर्ड नहीं है कोई इंग्लिश की डिक्शनरी में। ये एक रियलिस्टिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें अनरियलिस्टिक वर्कलोड, जो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती हैं, जो प्रेशर आपके पास होता है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, वो धीरे धीरे आपके जो एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर को, जैसे वो बचपन में ग्लूकॉन डी की ऐड आती थी ना, सूरज जो है वो आपके ग्लूकोज को ऐसे चूस लेता था, तो ये बर्नआउट जो है ये आपके शरीर के एनर्जी मीटर को, जो आपका मोटिवेशन मीटर होता है, उसको ऐसे चूस लेता है। तो उससे क्या होता है, आपके एनर्जी का टैंक खाली हो जाता है। आपके अगर शरीर के एनर्जी का टैंक खाली हो जाएगा तो आप इरिटेटेड रहोगे। इरिटेटेड रहोगे तो आप अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी आप धीरे धीरे हर्ट करना शुरू कर देते हो। आप उनको चिढ़ के जवाब दोगे, आप अनरियलिस्टिक फाइट कैच करोगे, आप हो सकता है रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक प्रेशर चल रहा है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हो। तो ये था बर्नआउट। और बर्नआउट का एक रियलिस्टिक क्योर क्या है? छुट्टियां लेना। अगर मैं अपने एक दोस्त की बात करूं तो मेरा दोस्त जो है उसने पिछले साल एक भी सिक लीव नहीं ली थी। उसकी कंपनी में 10 सिक लीव्स होती हैं, तो उसने 10 की 10 सिक लीव नहीं ली। तो वो मुझे बोला कि मनीष, पता है मैंने 10 सिक लीव नहीं ली और मुझे लगा कि यार मैंने कितना अच्छा काम किया है, लेकिन मतलब होता है ना कि बीमार नहीं पड़ा, कोई छुट्टी नहीं ली, कोई एक फ़ेक सिक लीव भी प्लान नहीं की। पर किसने कह रहा मुझे आके ये नहीं बोला कि वेल डन, तुमने एक भी सिक लीव नहीं ली है इस साल। लेकिन उसने बोला कि मनीष, पता है मुझे हर्ट कब हुआ? मैंने कहा हाँ बता, हर्ट कब हुआ? कह रहा मैंने इस साल 2025 में, कह रहा मैंने आखिरी जो अपनी एनुअल लीव है, जो पीटीओ जिसे बोलते हैं, पेड टाइम ऑफ, कह रहा मैंने वो अप्रैल में लिया था 3 दिन का। कह रहा मैं पूरे हफ्ते की ले सकता था, पर कह रहा मैंने मंडे ट्यूसडे काम किया, मैंने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ली अप्रैल में। कह रहा क्योंकि मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे था। कह रहा उसके बाद मैंने कोई छुट्टी नहीं ली ऐसे एनुअल लीव वगैरह। कह रहा उसके बाद अब अगस्त आया है। कह रहा अगस्त में
अगस्त में कह रहा मुझे दोबारा से अपने होम टाउन आना था, मेरा दोस्त बोला। तो कह रहा मैंने छुट्टियाँ अप्लाई की, ये जो वीक आ रही है, ये जो जिस वीक में हम अभी हैं 11, 12, 13, 14, 15, 15 की तो छुट्टी है। तो कह रहा मैंने 4 दिन की लीव अप्लाई की। तो कह रहा पिछले साल जब मैंने एक भी लीव नहीं ली थी तो कह रहा उसका मैनेजर जो है उसको कुछ नहीं बोला। कह रहा लेकिन मैंने अप्रैल के बाद मैंने अभी मैंने एक लीव के लिए अप्लाई किया अगस्त में जाके, मतलब 3-4 महीने का गैप है। तो कह रहा मेरे मैनेजर का पता है क्या टीम्स में पिंग आया। मैंने कहा हाँ भाई बता क्या पिंग आया। कह रहा पहले तो उसकी कंपनी में पॉलिसी ये है कि 3 हफ्ते पहले उनको डालनी पड़ती है, नहीं तो कंप्लाइंस इशू आ जाता है कि आपने इनफ टाइम पे कंपनी को बताया नहीं, क्लाइंट को बताया नहीं कि आप छुट्टी लेने वाले हो, ठीक है। कह रहा मैंने 3 हफ्ते पहले मनीष मैंने छुट्टियां डाली थी, मुझे लगा मेरा मैनेजर अप्रूव कर देगा। कह रहा 2 हफ्ते हो गए अप्रूव ही नहीं किया। कह रहा फिर जब 1 हफ्ता बचा था, कह रहा मेरी सारी टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक थी, कह रहा मुझे अपने होम टाउन जाना था। तो कह रहा मैंने उसको बोला कि मेरी लीव तो अप्रूव कर दो, मतलब अच्छे से ही बोला उसने कि हे आई हैव अप्लाइड फॉर एनुअल लीव सो प्लीज़ अप्रूव माई लीव्स। तो कह रहा सामने से आया अनदर लीव क्वेश्चन मार्क और एक स्माइली। कह रहा तब मेरे को कह रहा इतना बुरा फील हुआ कि उसकी कंपनी में कुछ लोग हैं जो कि रेगुलर लीव्स लेते हैं, जैसे महीने में 2 सिक लीव तो लेते ही लेते हैं, फिर उसके बाद कभी एक एनुअल लीव ले ली, फिर दोबारा से एनुअल लीव ले ली। कह रहा मैंने मनीष अप्रैल के बाद लीव ली थी और मेरी लीव अप्रूव नहीं हो रही थी, और कह रहा ज़बरदस्ती फिर अप्रूव हो गई, बट ये ताना सुनने के बाद हुई। कह रहा इसलिए मैंने ठान लिया कि जो भी मेरी लीव्स हैं वो मैं लूँगा। सिक लीव है 10 है तो मैं 10 की 10 लूँगा, ऐसा उसने बोला। और उसकी एनुअल लीव तो चलो अप्रूव हो गई, पर उसने पिछले साल एक भी सिक लीव नहीं ली थी, आप सोच सकते हो, और उसको ये सुनने को मिल रहा है। तो जो बर्नआउट है उसका असली क्योर है टेकिंग योर लीव्स, ठीक है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ कि वाई ट्रैवल वर्क्स। देखो जब भी आप जिस शहर में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप उस शहर से बाहर जाते हो, तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा एक स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। वो उन सब चीज़ों को भूल के जिस नई जगह आप घूमने के लिए गए हो, जिस नई जगह को आप एक्सप्लोर करने के लिए गए हो, उस जगह को वो एडमायर करने लग जाता है। तो टेम्परेली जो आपके माइंड में जो प्रॉब्लम्स है वो शट डाउन हो जाती हैं, आपके ऑफिस का काम कहीं टेम्परेली शट डाउन हो जाता है। तो इसलिए ट्रैवल जो है वो वर्क करता है, और ट्रैवल इज़ द बेस्ट मेडिसिन अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। और ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, फॉरगेटिंग योर ऑफिस केओस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लोग बोलोगे कि यार 1 हफ्ते का ही तो सुकून है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा मुझे उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में आना है, तो हाँ आपको आना उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में है, लेकिन फ़र्क क्या होगा, अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो आप कॉन्स्टेंटली उन प्रॉब्लम्स के बीच में जूझते रहोगे। पर अगर आपने एक छुट्टी ले ली, अगर आप एक वीक ऑफ के लिए चले गए, तो उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट करती थी पहले, उन छोटी छोटी चीज़ों को आपको डील करने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। हो सकता है जो छोटी चीज़ें आपको पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती हो, वो आपको अब एक छोटी प्रॉब्लम लगे और आप कामली उनको डील कर पाओ। तो ये फ़ायदा होता है लीव्स लेने का। ट्रैवल कैसे वर्क करता है आपकी कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने मेरी आज वीडियो देखी और आप कल ही जो है वो एक सिक लीव, या सिक लीव नहीं, एक एनुअल लीव प्लान कर दो 1 हफ्ते की, कहीं पहाड़ों में घूमने गए, कहीं गोवा के बीच में, आप गोवा वाले बीच में फ़ोटो तेरी खींच के ये सब कर रहे हो, ठीक है। ये सब भी नहीं करना। लीव्स जो है आपको प्रॉपरली प्लान लेनी है। मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल आपको बताया, मैंने बताया कि जो मेरा दोस्त है उसने 3 हफ्ते पहले अपनी छुट्टियां प्लान की थी। तो आपको भी एक प्रॉपर इंटीमेशन देना है अपने टीम मेंबर्स को, ताकि आप तो गोवा वाले बीच पे आप कर रहे हो और वो लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि कि भाई ये तो गोवा वाले बीच में मस्ती कर रहे हो और सारा काम हम कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ करना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लान लीव लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपके मेंटल रिफ़्रेशमेंट, मेंटल स्टेट को रीसेट करने के चक्कर में किसी और का मेंटल स्टेट जो है वो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये सब भी नहीं करना, एक प्रॉपर प्लान लीव लेनी है आप लोगों को। लीव्स को कभी मिस मत करो। कंपनी लीव्स देती हैं यूज़ करने के लिए, कंपनी लीव्स देती हैं आपको रिजुविनेशन देने के लिए, कंपनी लीव्स देती हैं आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करने के लिए। तो लीव्स लिया करो। जो कंपनी की एचआर पॉलिसी है, आपने देखा होगा हर कंपनी साल में 2-3 बार तो ईमेल करेगा, वी एनकरेज यू टेकिंग लीव्स, टेकिंग लीव्स इज़ इंपॉर्टेंट। बट ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं ये ना पॉलिसियों के भंडार में ही छुपी रहती हैं। कोई आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा, हे आई हैव सीन यू हैवंट टेकन लीव्स इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, सो प्लीज़ आई हैवीली एनकरेज यू टू टेक लीव्स।
कोई ऐसा आपको बोलेगा नहीं। लीव आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपके बारे में सोचना है, कोई और आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी विद मेरे गांव वाले घर के व्यूज़ के साथ। और एक मैं होम टूर भी बनाने वाला हूँ। ये हम लोगों के जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनका है। और ये नीचे मेरी दादी ने गाय पाली हुई है, और अभी बारिश स्टार्ट हो रही है अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को जल्दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग के वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।